हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और उनके द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। और ये है एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती होनी थी 2023 में, जो रिक्रूटमेंट थी उसके रिगार्डिंग ये किया गया है। तो इसमें जो दिया गया डिटेल वो है, जो एनिमल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिलेबस में डिटेल में बताया गया है कि क्या सिलेबस आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिटेल में इसमें सिलेबस बताया गया है, और ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ लिख रखी है, और वो ये है कि बोर्ड द्वारा यानी पशु परीक्षण की एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 में दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को विस्तृत विज्ञापन तथा दिनांक 12 जनवरी 2024 को संशोधित विज्ञापन जारी करके दिनांक 19 जनवरी 2024 से दिनांक 17 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पर जो एप्लीकेशंस मांगी गई थी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये मांगे गए थे। आवेदन जो मांगे गए थे ऑनलाइन, वो 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उक्त भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु संख्या 21 परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा के आधार पर निम्न अनुसार संशोधित किया जाता है। पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था इसका, उसमें जो सिलेबस दे रखा था, अब वो चेंज कर दिया गया है, और ये नया सिलेबस जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ठीक है, जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की जो सिलेबस वगैरह सारी चीज़ इसमें चेंज की गई है। एग्जाम का जो पैटर्न था वो भी चेंज किया गया है। अब जो संशोधित जो पैटर्न है उसमें लिख रखा है कि कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स की। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 ही नंबर का आपका पेपर होगा, और टाइम दिया जाएगा आपको 180 मिनट, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग की गई है। ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत आंसर करने पर 0.25 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल होगा। 150 में से 40% नंबर आपको लाने जरूरी, यानी कि 150 का 40% होता 60। कम से कम 60 मार्क्स आपको लेकर आने जरूरी है पेपर में। और पेपर का लेवल 10th क्लास रहेगा। ये इसमें पहले बेसिक बता रखी है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 150 नंबर टोटल हो गए। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 60 मार्क्स कम से कम लेके आने, यानी कि 40%। और पेपर का लेवल होगा 10th क्लास। अब बात करते हैं सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। क्वेश्चंस 150, मार्क्स 150। इसमें आएगा राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो। वह वस्तुपूरक प्रश्न प्रकार के प्रश्न की MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले है ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौगोलिक स्वरूप, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। और इसको साथ साथ ये इन्होंने इंग्लिश में भी सिलेबस दे रखा है। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। राजस्थान का लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, फिजिकल डिवीजन, सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में पूछा है, जंगल, वातावरण के बारे में, जल स्रोतों के बारे में। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में पूछा गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी है ये राजस्थान की ज्योग्राफी है जो आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, राजस्थान की संस्कृति क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक साथ दे रखा है। जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, लोक संगीत, रंगमंच, पर्यटक स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ। ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कौन सी भाषा बोली जाती है, फोक कल्चर के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी राजस्थान से संबंधित। ये पहले राजस्थान की ज्योग्राफी थी, अभी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित है। उसके बाद आता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस जो विज्ञान बोलते हैं, जिसको सामान्य विज्ञान, वो इसमें पूछा गया है। इसमें जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, मेटल, नॉन मेटल, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ लाइट, जनरल टर्मिनेशनलिटी टू जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी, मेजर ह्यूमन डिजीज, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, धातु है, धातु, मिश्र धातु, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन के नियम, आनुवांशिक से संबंधित मानव शरीर, प्रमुख शरीर रोग कारक, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उनका निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारा सिलेबस है जनरल साइंस का। जो हम 10th क्लास तक की जो साइंस की किताब आती है 10वीं की, वो सिलेबस इसमें दे रखा। बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। हायर लेवल की जो साइंस है उसके चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वो सिलेबस इसमें दे रखा है। एग्जाम का लेवल इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मैट्रिक लेवल पर रहेगा, सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th क्लास के लेवल पर एग्जाम रहेगा। उसके बाद ये है प्रमुख समसामयिक घटनाएं। इस वजह से खेल हो गया, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, ये इंडिया या फिर इंटरनेशनल मुद्दे पर, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, ठीक है, यानी कि जो करंट इवेंट जो चल रही है अभी देश के अंदर, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर जो बोलते हैं, वो वाला पोर्शन इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिकल, जो भी इवेंट जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, उससे पूछा जाएगा। उसके बाद दे रखा है इसमें गणित, मैथ्स, और ये दे रखा अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथ्स उससे भी कम है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ हो गया, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, औसत यानी एवरेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, परसेंटेज, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो और प्रोपोर्शन। ये लिमिटेड सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। नंबर सिस्टम इसके अंदर नहीं दे रखा, बिल्कुल छोटा सा कॉम्प्लीट सिलेबस दे रखा है ये गणित का, मैथमेटिक्स का। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपसे पूछा जाएगा वो आएगा पशुपालन से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, क्योंकि पोस्ट भी है एनिमल अटेंडेंट की, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जंतुओं के जनन, पाचन, श्वसन, रोग विशेषताएं आदि के बारे में पता होना चाहिए। पशु उत्पादकों का पोषण, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, वन्य प्राणी, उनका जीवन, वन्य जीव संसाधन, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम, जो भी एनिमल्स के अंदर सारी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है डिटेल्ड सिलेबस। ये 5-6 टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 टॉपिक दे रखे हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो ये सारी डिटेल सिलेबस एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। अब एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, एग्जाम शेड्यूल आ चुका है इसका, ठीक है। तो अलर्ट रहिए, जो नया सिलेबस दे रखा है रिवाइज्ड, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। नया एग्जाम पैटर्न दे रखा है, पहले जो ऑफिशियल नोटिस में जो एग्जाम पैटर्न था वो अब रिवाइज कर दिया गया है। तो ये था डिटेल नोटिस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।